ओम नमः। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्म हित उपदेश हरे हरे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल 50वां छंद अपन ने देखा। आचार्य देव दिखा रहे हैं कि विषयाभिलाषा से जब ये आविष्ट हो जाता है, यानी जब विषय भोगों की इसके इच्छा बनी रहती है, तो कैसी विपरीत प्रवृत्ति ये किया करता है। और इसके पहले भी दिखाया था, इस आशा रूपी नदी में बहता बहता यहाँ तक आ गया है, अभी भी नहीं संभला, इस नदी से बाहर नहीं निकला, इसके किनारे नहीं लगा, तो निश्चित रूप से वहाँ ग्राह के मुंह में जा पहुंचे, ये नदी वहाँ समुद्र में पटक देगी, वहाँ ले जाकर दुर्गति ही दुर्गति होने वाली है। इसलिए खुद ही समर्थ है और खुद ही इसको पार होने का उपाय कर सकता है, तो करना चाहिए। यही बात करी थी आचार्य देव ने, स्वतंत्रता को प्राप्त हो, ऐसा लिखा था ना, कोई दूसरा आएगा नहीं तारने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त हो और स्वतंत्र रूप से इसको तिर जा, इससे पार हो जा, नहीं तो ये नदी तो जाने कहाँ ले जा करके पटकेगी, ऐसी दशा। उसके बाद आया था विषयाभिलाषा से जब ये व्याकुल होता है तो कैसे कैसी प्रवृत्ति करता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जिन्होंने अनंत बार भोगा है, अनंत जीवों ने अनंत बार भोगा, खुद ने भी अनंत बार भोगा, ऐसे उन विषयों को ये ऐसा उनकी तरफ लालायित होता है जैसे कभी मिले ही नहीं, पहले कभी भोगे ही नहीं हो जैसे। और उनमें इसको घृणा नहीं आती। क्यों घृणा क्यों आनी चाहिए? अरे मेरा उच्छिष्ट स्वयं का और दूसरों का भी उच्छिष्ट, खुद की भी उगाल और दूसरों की भी उगाल, ऐसी उस उगाल को तो देखते ही घृणा आती है। लिखा था ना, घिनावनी है। तो क्या कहा कि तुझे शांति है या नहीं है? शांति कब तक नहीं मिलेगी कि जब तक तू इस दुराशा को नष्ट नहीं कर देता, इसकी जो समझ लो दुराशा रूपी वैरियों की फौज की ये जो झंडा है, एक तरह से विजय पताका है, इस विजय पताका को जब तक तू नहीं हटा देता तब तक तुझे शांति मिलने वाली नहीं। हाँ, तो और क्या खिलाएगी? वो उल्टी कर दी है, उसकी बात चल रही है। उगाल माने उल्टी, झूठन नहीं। आज तक भोग भोग के छोड़े ना ये सब, पहले भोगे नहीं क्या? पूरे विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जिसको पहले नहीं भोगा? भोग करके छोड़ा माने वो झूठन है, और क्या है? उगाल है। ऐसा तो आचार्य देव तो बहुत बार बार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? वो तो उनको विकल्प आता है कि भाई कोई जीव समझ जाए तो समझ जाए, 5 इंद्रिय के विषयों की आशा छोड़ देवे, क्योंकि आचार्यों ने तो खुद नहीं छोड़ रखी ना। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। तो ऐसे मुनिराज है तो वो क्या उपदेश देंगे? विषयों की आशा छोड़ने का ही तो उपदेश देंगे। लेकिन हमारे लगती नहीं है, हम विषयों की आशा छोड़ते नहीं। अरे एकदम नहीं छूटे तो कम से कम करने का भाव तो होना ही चाहिए। गलत को गलत स्वीकार तो करना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये काम होगा। अगर उस गलत को गलत स्वीकार नहीं करे तो छूटेगा कहाँ से? छूटना नहीं छूटना है तो आगे की बात है। सबसे पहले तो उसको बुरा समझे, उसको बुरा ही नहीं समझेगा तो उसको छोड़ने का उपाय भी नहीं करेगा। तो ये आचार्य देव का लगातार यही प्रयास है कि कैसे भी करके ये आशाएं किस तरह से दुख का कारण है, ये इच्छा किस तरह से हमको दुखदायी है, ये बार बार बता रहे हैं ताकि हम उसको बुरा समझे और छोड़ने का उपाय करें। और देखो क्या कह रहे हैं, तू आशा को न छोड़ता हुआ और क्या क्या करना चाहता है, ये बात आगामी छंद में कहते हैं। क्या क्या करना चाहता है? मैंने कि
अपनी जो आशा को नहीं छोड़ करके जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति कैसी है, किस प्रकार की है। मैं अगर अपने इच्छित पदार्थों को भोगना चाहता हूँ तो क्या करना चाहता हूँ, माने उसका आशय क्या निकलता है, वो आचार्य देव यहाँ पर बता रहे। देखो छंद में बहुत बढ़िया अलंकारों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का हर पंक्ति में। भंक्त्वा भावि भवांश भोगी विषमान भोगान बुभुक्षुर्भृशम् मृत्वापि स्वयमस्त भीति करुणा सर्वान् जिघांसुर्मुधा यद्यत् साधु विगर्हितं हतमते तस्यैव धेक् कामुक काम क्रोध महाग्रहाहितमना किं किं न कुर्याज्जना भंक्त्वा भावि भवांश्च भोगी विषमान् भोगान् बुभुक्षुर्भृशम् मृत्वापि स्वयमस्त भीति करुणा सर्वान् जिघांसुर्मुधा यद्यत् साधु विगर्हितं हतमते तस्यैव धेक् कामुक काम क्रोध महाग्रहाहितमना किं किं न कुर्याज्जना अज्ञानी पर भव में दुर्लभ सर्प समान प्राण हरता भोग हेतु निर्भय हो मरकर भी पर वध इच्छा करता साधु जनों से निंद्य कार्य इच्छुक काम हतमति धिक्कार काम क्रोध महाग्रह वीर दुर्जन करे न क्या क्या कार्य। भंक्त्वा, भंक्त्वा माने भांज करके, भांज कर माने नष्ट करके, है समझ है? हाँ भंग करके भी कह सकते हो इसको। भंक्त्वा यानी उसको पूरी तरह से नष्ट करके। किसको? भावी भवांश, भावी भवों को। क्या मतलब? कि आगामी जो भव में सुख मिलने वाले थे, आगामी जो सुखदायी भव थे, उन सबको नष्ट करके। बात समझ में आ रही है? भावी भवों को नाश करने का क्या मतलब? कह रहे यहाँ विषय भोगों को भोगने का क्या मतलब है कि आगामी जो अच्छे भव हैं, जिनको लौकिक में अच्छा कहा जाता है, वो अच्छी गतियां प्राप्त होगी क्या? विषय भोगों को भोगने से क्या वो अच्छी गतियां प्राप्त होंगी? वो नहीं होगी। तो इस तरह से ये विषय भोगों को क्या भोगता है? ये तो अपने भावी भवों को नष्ट करता है। आचार्य देव क्या इशारा करना चाह रहे हैं वो समझना चाहिए। भंक्त्वा भावी भवांश, क्या भावी भवों को नष्ट करके भी ये भोगना चाहता है? ये गजब की बात है। यहाँ भोग भोगने से इसके आगामी भव तो दुखपूर्ण होंगे ही होंगे, आगामी भव से सुख तो नदारद होगा ही होगा, लेकिन ये पता चलने के बावजूद भी ये नहीं छोड़ता इन विषय भोगों। कैसे हैं विषय भोग? भोगी विषमान। भोगी माने? भोगी माने क्या? अभी आए नहीं तो इनको बताता राहुल और इसको नरेश। भोगी बोलता है सर्प को। सर्प का पर्यायवाची हर जगह नहीं मिलेगा ये सब। हाँ, भोगी छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं है। आया समझ में? विषय भोग में लगा हुआ भोगी वो नहीं है, ये भोगी है। ये भोगी माने सर्प। है समझ में? मोर का पर्यायवाची भोगी भुग। भोगी भुग यानी भोगी को खाने वाला।
जो भोगी का भक्षण करे उसको भोगी भूख कहा जाता है मोर को, और सांप को कहा जाता है भोगी। मतलब कोई अगर संस्कृत का अभ्यासी और संस्कृत की रुचि हो ना, तो गुणभद्राचार्य के पास तो बहुत माल मिले उसको। इतनी बढ़िया इन्होंने और अच्छे तरह से प्रयोग किया है संस्कृत का। भोगी विषमान कैसे है? विषम है। कैसे विषम है? भोगी के समान विषम है, यानी सर्प के समान है ये विषय। विषय विष रूप ऐसा आता तो है, विषय महाविष रूप, वो तो महाविष का, यहाँ तो कह रहे हैं विषधर के जैसा है। जैसे वो सांप डसता है और प्राणांत कर देता है, ऐसे ही ये विषय भोग ऐसे डसते हैं कि इसके आगामी भव नष्ट हो जाते हैं। क्या सांप डसेगा तो ये भव नष्ट होगा, ये विषय भोगों का डसा हुआ अपने आगामी भवों को खो देता है, आगामी भवों में भी मरता रहता है, ऐसे दुखी होता रहता है। लेकिन ऐसे भोगी विषमान भोगान, ऐसे भोगी के यानी सर्प के समान विषम भोगों को बुभुक्षु, किसको कहते बुभुक्षु? हाँ, खाने की इच्छा रखने वाला, भुक्खड़। आया समझ में? भोजन की जिसको इच्छा हो उसे बुभुक्षु कहा जाता है। बुभुक्षित बोला जाता है भूखे को, भूखा शब्द इससे ही बना है। आया समझ में? अब विचार करना, हम मुमुक्षु हैं कि बुभुक्षु हैं? बहुत से लोग तो इसी तरह का करते हैं देख देख के। क्या कोई ऐसा भी दिख जाए ना, नाम से तो मुमुक्षु हो लेकिन खाने पीने का भी जिसको विवेक नहीं हो, तो फिर लोग मजाक बनाते ये तो बुभुक्षु है, बुभुक्षु, ये मुमुक्षु नहीं है। तो हमें स्वयं का विचार करना है कि हम बुभुक्षु हैं कि मुमुक्षु हैं। यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं चल रही है। बुभुक्षु यानी भोक्तुम इच्छति इति बुभुक्षु, जो भोगने की इच्छा रखता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना चाहता है। कैसे? भ्रशम, भ्रशम यानी अत्यधिक, माने विषयों में जो बहुत ज्यादा आसक्त है उसको कहते हैं बुभुक्षु। समझ में आया? भोगने की इच्छा जिसको बहुत ज्यादा हो, तीव्र हो, उसे बुभुक्षु कहा जाता है। तो ऐसा बुभुक्षु इतना भूखा भोगों का कि इसको अपने आगामी भाव नष्ट होते हुए नजर नहीं आते। ये सर्प के समान विषय हैं, विषधर के समान विष हैं, उनको भी ये भोगना चाहता है। कैसे भोगना चाहता है? मृत्युपि, मर के भी भोगना चाहता है। मौत आती हो तो भी परवाह नहीं, मौत आती हो तो भी परवाह नहीं। मौत की कीमत पे भी तो भोगते हैं ना। अरे वो गुटके पे, वो सिगरेट पे साफ साफ तो लिखा रहता है। पहले तो लिखते हैं कि हानिकारक हो सकता है, ऐसा लिखते थे, फिर बाद में किया कि इससे कैंसर हो सकता है, फिर अब तो सीधे ही लिखते हैं कि ये कैंसर का कारण है, इससे कैंसर होता है या मौत होती है, क्या कुछ ऐसा लिखता है ना। अरे जानलेवा तो गई जमाने की बात है, जानलेवा तो पहले लिखते थे, अभी तो सीधे लिखते हैं कैंसर होता है, ऐसा कुछ लिखता है आजकल। फोटो भी बना रहता है कैंसर का। बोलो वो खाने वाले को वो फोटो नजर आता है या नहीं? वो खाने वाले को ये पता है या नहीं कि इससे कैंसर होता है? सिगरेट पीने वाले को ये पता है कि नहीं कि सिगरेट से कैंसर होता है, फेफड़े खराब होते हैं? शराब पीने वाले को ये पता है कि नहीं कि इससे ये क्या बोलते हैं वो लीवर वीवर गुर्दा जो भी सब फेल हो जाते हैं और बीमार हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, उससे भी तो होती है बहुत बीमारियां। ये पता है या नहीं? अरे ढेर ऐसे तो ढेर मिलते हैं क्या। हाँ, यहाँ तो खास चीज ये है कि ये सब पता होने के बावजूद भी ये जो शब्द है ना मृत्युपि, ये मर के भी भोगना चाहता है। यो मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या है उसमें, अभी तो खा लो पी लो मौज कर लो, मरेंगे तो मर जाएंगे, मर के भी भोगना चाहता है। ऐसे इसकी भोगने की इच्छा इतनी ज्यादा बलवती है। और मरता तो बोला अकेला यहाँ थोड़ी ना मरता, आगामी भवों में कितना कितना मरण है। असली जन्म मरण की बात कर रहे हैं अपन, भाव मरण तो है जो है ही सही, वो तो निरंतर हो रहा है, भाव मरण तो है ही, द्रव्य मरण भी लगातार इसके चलता रहता है। जो ऊपर है ना भावी भवांश भंसवा, ये छंद देखना नरेश, 51 नंबर अनुप्रास का प्रयोग देखो। भोगी शब्द आया, भोगी, भोगी शब्द माना सर्प, भोगी का अर्थ सांप होता है। विशिष्ट प्रयोग है, ऐसे हर जगह नहीं मिलते हैं, भोगी का प्रयोग बहुत कम मिलेगा।
सांप के लिए। मृत्वापि, मर के भी, और कैसा होकर के, स्वयं मृत्वापि, ये तो स्वयं तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और कैसा हो गया, अस्त भीति करुणा, न तो इसके भय बचा न इसके करुणा बची। कि भय नहीं बचा कैसे कह सकते हो, तेरा डरता ही नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है इसको, मौत का डर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, डॉक्टर ने दिखा दिया फेफड़े इतने से बचे हैं, अब सिगरेट पी तो अब तो काम खत्म है, लीवर इतना खत्म हो गया है, गुर्दे इतने खत्म हो गया है, अब ये नशा करा तो अब खत्म है सब, कैंसर पहुंच चुका है, अब गुटखा खाया है तो फिर अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब वहीं पर मरना, इतना सब कह दिया, उसके बावजूद भी भयभीत नहीं होता। तो जबकि अपने यहाँ तो स्पष्ट है, जिनवाणी किसके लिए है, जो भयभीत है संसार से, हे मोक्ष की अभिलाष अर, भयभीत है संसार से, संसार का भय तो होना ही चाहिए, है तो संसार और जन्म मरण का भय लगा तब तो तीर्थंकर आदि भी घर छोड़ करके मुनि बने, और ये महासुभट है, अहो सुहड़ा भव भय विहुणा, ऐसे शब्द लिखे कुंदकुंदाचार्य, ऐसे सुभट है, भव भय से रहित है, वैसा का वैसा है, भव भय से रहित है, भव भय तो है ही नहीं, स्वास्थ्य आदि संबंधी भय भी इसको नहीं है, आगामी जो प्रतिकूलता है वो भोगनी पड़ती है तो भी उसको भय नहीं है। अरे जो भुक्खड़ लोग होते हैं ना, भुक्खड़ माने भूख लग रही है वो नहीं, चटोरे, चटोरे, भुक्खड़ शब्द सही नहीं है, चटोरे लोग होते हैं, पेट खराब होता हो, चाहे समझ लो पाइल्स हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, तो भी चटपटा तो खाना ही खाना, वो चटपटा तो नहीं मिले तो कैसे क्या उसका काम करे। बीमार हो, वो क्या बोलते हैं, अल्सर हो गए हो पेट में, तो भी अरे स्वाद तो छूटता नहीं, इसको कहते हैं, जिसको ये अस्त भीति है, अस्त भीति, भय समाप्त हो गया इसका, क्या अच्छा है ना, भय समाप्त हो तो जल्दी सम्यक दर्शन होगा, है, क्योंकि सब तो भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि भी। अरे सम्यक दृष्टि को जो भय नहीं होता वो तो इसके कूट कूट के भरा हुआ, इसके भय नहीं है, ये तो विषय भोगों का फल क्या आएगा ये असल में इसने स्वीकार नहीं किया है, उसको माना नहीं कि हाँ ऐसा फल मिल भी सकता है, वास्तव में उसको स्वीकार नहीं हुआ। वो जो चित्र देखता है या वो जो बात सुनता भी है तो अंदर से उसको लगी नहीं है वो बात, ये तो एक तरह से टोंट किया जा रहा है उस पर, भय भय तो सब है, लेकिन वास्तव में उसने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि इससे कुछ मेरा नुकसान हो भी सकता, जैसे उस चटोरे ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि ये मुझको नुकसान करती है, तो जैसे उस व्यसनी ने स्वीकार ही नहीं किया कि इससे मैं मर सकता, ऐसे बुभुक्षु ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि इससे मेरा अगला भव या वर्तमान भव भी बिगड़ सकता, इसलिए कहा अस्त भीति। दूसरा क्या कहा, अस्त करुणा, ये अस्त दोनों के साथ लगेगा, अस्त भीति करुणा, स्वयं अस्त भीति करुणा, ये करुणा भी अस्त हो जाती है उसकी, दया भी चली जाती है, क्योंकि भोगों को भोगने में हिंसा अहिंसा का कुछ विचार नहीं रहता। अरे होंगे हो, मरते होंगे तो होंगे, क्या करें, जीव तो सांस लेने में भी मरते हैं, ऐसे कुतर्क करता है, जीव तो एक एक कदम में भी मरते हैं, क्या करें फिर, सभी जगह है जीव, तो क्या क्या छोड़े, क्या भूखे रहे क्या, ऐसी बातें करते हैं लोग, बात बड़े बड़े भक्ष छोड़ने की बात करो ना तो भी क्या उनको बात ही नहीं उतरती, गले ही नहीं उतरती। वो बस ऐसे तर्क कुतर्क करते रहते हैं। हाँ, भोगों की अभिलाषा तीव्र है ना तो उसके करुणा नहीं रहती। अरे पीछे देखा तो था अपन ने, वो हिरणी वाला छंद आया था, हिरणी में 5-5 विशेषण घटित हुए थे कि अरे इनमें से एक भी विशेषण जिसके हो उसको कोई नहीं मारता, और हिरणी में तो वो 5 विशेषण मिलते थे, है ना, एक तो स्त्रीपना था, भयभीत रहना था, और बिल्कुल उसके करुण उसकी आंखें थी, और क्या क्या सब विशेषण थे, तिनका घास लेकर के खड़ी थी, है? उसके बावजूद उसका घात कर देते। तो जिसको वो लत पड़ी हुई है वो अपनी उस लत को पूरी करने के लिए जीवों की हिंसा अहिंसा का भी विचार नहीं करता। कहाँ करता, देखो भक्ष भक्ष का कहाँ है विवेक,
जिनका स्वाद नहीं छूटता, जीवान की लिप्सा नहीं छूटती, वो कहाँ विचार करते हैं कि इसमें इतने जीव होंगे तो होंगे। आलू प्याज आदि उनको बता दो कि भैया अब तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं इसमें अनंत जीव है, अरे तो क्या हो, ठीक है ये ओकाटा बहुत खतरनाक है ये, है ना, वो कर देते हैं ना, जो होंगे कि क्या करें, उसको क्या है, जरा भी करुणा नहीं बची। तो जो ऐसा मर करके भी उन भोगों को भोगना चाहता है, और जिसके जो भीति अस्त हो गई है, करुणा अस्त हो गई है, और क्या चाहता है, सर्वान जिघांसु मुधा, सर्वान जिघांसु, क्या सबको, जिघांसु माने उनको ग्रहण करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है, आया समझ में। सर्वान जिघांसुर मुधा, मुधा मुधा माने मूढ़, मूर्ख, आया समझ में। ऐसा मूर्ख है और अपनी मूर्खता से उन सबको भोगना चाहता है, अत्यधिक भोगना चाहता है। इसको विषय भोगों की इतनी ज्यादा आसक्ति है कि ये उन विषय भोगों के पीछे अपने भावी भवों को भी, उनका भी भंजन कर देता है, भंग कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। मतलब आगामी भव भी बिगाड़ लेता है अपने भोगों के पीछे। अच्छा भला स्वर्ग आदि जाने वाला हो तो भी भोगों के पीछे नरक पहुंचता है, ऐसी दशा हो जाती है। और क्या करता है, यद्यत साधु विगर्हितम, जिन जिनकी साधुओं ने निंदा की है ना, यत यत जो साधुओं के द्वारा विगर्हित है, माने जिनकी निंदा की गई है, की जाती है, हतमति, हतमति माने बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट, भ्रष्ट बुद्धि, हतमति यानी जिसकी मति हत हो गई है, जिसकी मति का नाश हो गया है, वो क्या करता है, तस्सेव धिक कामुकः, वो उसी का कामुक होता है, उसी मतलब धिक्कार है ऐसे उस कामुक को। कामुक को माने अकेले काम वासना की बात नहीं है, काम माने इच्छा, विषय भोगों की इच्छा, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा रखने वाले को कामुक कहा जाता है। तो ऐसे कामुक को धिक्कार है, किसको, कि जो साधुओं के द्वारा निंदित है, जिस प्रत्येक पदार्थ की साधु लोग निंदा करते हैं, ये हर उस वस्तु को भोगना चाहता है, उसका ही कामुक होता है, उसका ही इच्छुक होता है। और कैसा है, काम क्रोध महाग्रह आहित मना, क्या आहित, आहित माने उसके द्वारा हरण कर लिया गया, उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया, इसके द्वारा काम क्रोध रूपी महाग्रह के द्वारा जिसकी बुद्धि कब्जे में ले ली गई है, जिसकी बुद्धि पर काम और क्रोध रूपी महाग्रहों का ही वश चल रहा है, ऐसा है ना, मन है, मन कह लो बुद्धि कह लो एक ही बात है, जिसके मन पर काम और क्रोध का ही राज चलता है, ऐसा किम किम न कुर्यात जन, ऐसा व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेगा वो क्या नहीं कर लेगा। वहां हिंसा हो अहिंसा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे आगामी भाव क्या मिलेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इससे डरना चाहिए, कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए, कि मुझे इसको भोगना चाहिए, कुछ भी विवेक नहीं। कि ये विषय जो हैं ये विषधर के समान है, इस भाव में आगामी भाव में हर तरह से मेरा बुरा करने वाले हैं, ऐसा रंच मात्र भी उसको विवेक नहीं रहता, अंधा हो जाता है। विषयांध बोलते ना, विषयांध, ये विषयांध ही तो है, ये इसको नजर नहीं आ रहा, भविष्य के अपने जो भव है, भविष्य के भवों का नाश कर रहा है उनके पीछे, आ रहा है समझ। वास्तव में विचारणीय बातें हैं ये, और उन सबको ये भोगना चाहता है, उन सारे विषयों को भोगना चाहता है। कैसे भोगना चाहता है, भ्रशम, भ्रशम अत्यधिक, बार बार लगातार उन्हीं को भोगना चाहता है। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। कारे नाग समान प्राण के हरण हारे, आया ना, भोगी, भोगी को काला नाग कहा, भोगी शब्द माने काला नाग, भोग भोगने वाला भोगी नहीं है ना, भोगी माने नाग। कारे नाग समान प्राण के हरण हारे, ए भोगनी के, एक मिनट, ए भोगतिनी के भोगवे की है अत्यंत, ए भोगनी के भोगवे की है अत्यंत अभिलाषा जाके, ऐसा जो तू, क्या इन भोगों के भोग कैसे हैं, काले नाग के समान अत्यंत
विष वाले हैं, प्राणों का नाश करने वाले हैं, और ऐसे भोगों को भोगने की अत्यंत इच्छा जिसके है, ऐसा जो तू सो होनहार भव बिगारी अपंडित मरणे मरी करी। लो, अपंडित मरण, अपंडित मरण माने अपंडित मरण क्या चीज? पंडित मरण तो सुना है, अपंडित मरण क्या है? अरे बाल मरण है, वही अपंडित मरण है। आया समझ? सम्यक दृष्टि 17 प्रकार के अपंडित मरण आया है ना। हाँ, तो वो सारे भव बिगाड़ के जो काम किया, विषय भोगों को भोगने में लगा रहा है, ऐसे मिथ्या दृष्टि को ही कहा होगा वहां पे अपंडित मरण, है ना। कौन से पहाड़ में है? भाव पहाड़ में, भाव पहाड़ में है साहब। 17 प्रकार के मरण बताए गए। कारे नाग समान प्राणनी के हरण हारे, ए भोगनी के भोग वे की है अत्यंत अभिलाषा जाके, ऐसा जो तू सो होनहार भव बिगारी। होनहार माने भविष्य के, होनहार माने बहुत ब्रिलियंट वो नहीं, होनहार माने होने वाला, आगे होने वाला, ऐसा भविष्य में होने वाले भवों को बिगाड़ के अपंडित मरणे मरी करी, अपंडित मरण से मरकर सब सुख वृथा घातता भया। कहाँ के सुख? अगले भाव के? अरे इस भाव के भी, क्योंकि अगले भाव के तो मिलेंगे ही नहीं, और इस भाव में जो होने वाले थे वो सारे पुण्य का इसने कर लिया आकर्षण, या संक्रमण करके पाप रूप कर लिया उनको, तो इस भाव के भी सारे सुखों को घातता है। कैसा है तू? आप अविवेकी, परलोक के भयते रहित, निर्दय कठोर परिणामी, जो जो साधुनी वस्तु, एक मिनट, जो जो साधुनी निंदी वस्तु ताही का अभिलाषी भया। निंदी वस्तु, साधुओं के द्वारा जो जो निंदी वस्तु रही उसी का अभिलाषी है। धिक्कार कामी पुरुषनिको, काम क्रोध महाग्रह तिनके वशी है मन जाका। सो प्राणी कहा न करे, सभी कार्य करे, सभी अकार्य करे। अकार्य है कि कार्य है? हाँ, ये सारे अकार्य करता है। जो जो भी इसके करने लायक कार्य नहीं है, उन सभी अकार्यों को ये करता है। अकार्य, ये कार्य नहीं है, ये अकार्य है, दुष्कार्य है, क्या खोटे कार्य। देखिए भावार्थ, भोग करी नाग समान विष के भरे, क्या ए भोग, अच्छा करी नहीं है, ये काले है, कारे कारे। ए भोग कारे नाग समान विष के भरे, तिन सूते अति अभिलाषा करी कुगति का बंद किया। वो जो विष के भरे हुए थे उनसे क्या चाह रहा हूं मैं? इससे सुख मिले, आगामी सुख मिल जाए, जबकि आगामी सुख के तो नाश करने वाले हैं। परलोक का भय और जीवनी की दया न करी, सो वृथा अपने सब सुख घाते। धिक्कार हो या बुद्धि को, ऐसी खोटी बुद्धि को धिक्कार। जो जो वस्तु साधुनी निंदी ताही का अभिलाषी है। जिसका मना किया गया वही काम कर, जिसकी निंदा की गई उसी की अभिलाषा कर। काम क्रोध महाभयंकर ग्रह है, इनके वशीभूत भया, कहा कहा अनर्थ न करे। जीव हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, बहुआरंभ, धन तृष्णा इत्यादि अनेक पाप करे। अनर्थ के मूल ए विषय कषाय ही है। क्या सारे अनर्थ के मूल कौन की? ये विषय कषाय। ये 5 इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, ये सारे अनर्थ के मूल हैं, सारे दुख के मूल हैं। और मैं इनको समझता हूँ कि इनसे सुख होगा, इनसे शायद सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आचार्य कह रहे हैं धिक्कार है ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें हित अहित का विवेक नहीं हो सके, जिसमें ये पता नहीं लग सके कि ये मुझे आगामी दुखकारी है कि सुखकारी है, इनसे मेरा भला होना है कि भला बुरा होना है, इसका जिसको पता नहीं चलता हो, और जो हमेशा उन भोगों को ही भोगना चाहता हो, ऐसी बुद्धि को, ऐसे मन को धिक्कार। कहने का आशय क्या है कि जैसे भी बन सके इनको छोड़ना,
जितना बन सके उतना छोड़ना, इनमें प्रवृत्ति बढ़ानी नहीं। क्या इनमें बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं बढ़ानी, आसक्ति नहीं बढ़ानी, बल्कि आसक्ति घटाने का ही उपाय करना। तत्काल छोड़ करके मुनि नहीं बना जाता है, तो धीरे 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 छोड़, आसक्ति घटाने का उपाय करना। देखो कितनी बार ऐसा विचार आता है, ये जो पर्व आते हैं ना अपना, जैसा भी अष्टानी का पर्व चल रहा है, साल में 3-3 बार, 10 लक्षण 3-3 बार, क्यों? अरे वो चीज अलग है, अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। अरे ये प्रैक्टिस के लिए है कि हर बार अपन आगे बढ़ते रहें, कुछ ना कुछ थोड़ा आगे बढ़ते रहें। जैसे ये परीक्षा प्रणाली है ना बच्चों की, हाफ ईयरली और वो टेस्ट और फिर वो फाइनल एग्जाम, इस तरह के हैं, तो ऐसे ही समझना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने को आगे बढ़ते जाना चाहिए हर बार। कि अब क्या करें, हमने तो सारी तो अभक्ष छोड़ दी, और क्या अब क्या करें, अब भक्ष्यों की मर्यादा करो, भक्ष्य पदार्थों की लिमिट करो, और पूरा खाना और खाना छोड़ना यही थोड़ी ना है, इनके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। प्रवृत्ति जहां जहां हमारी लगती है, 5 इंद्रिय के सभी तरह के विषय भोग, उनमें वो प्रवृत्ति लिमिटेड होती जानी चाहिए, वो विषय भोग सीमित होते जाने चाहिए। हाथों हाथ तो अपन नहीं छोड़ पा रहे। ध्यान रखना, मैं जो बात कह रहा हूँ वो आचार्य के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आचार्य का तो साफ कथन है कि तू तो भैया सब छोड़ छाड़ के मुनि बन। अब ये तो अपनी कमजोरी है, क्या करें, मेरा खुद का प्रमाद है, मेरी खुद की कमजोरी है, तो अपन अभी नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि उस मार्ग पर आने के लिए धीरे धीरे लिमिट करते जाएं। मान लो मेरे पास 100 गलत चीजें रखी हैं, अब वो 100 गलत चीजें एकदम से नहीं छूटती, तो क्या करूं, तो धीरे धीरे कम करता जाऊं, 5-5 घटाता जाऊं, तो 20 बार में तो छूटेगी, या एक एक करके ही घटाऊं तो 100 बार में तो छूटेगी, खत्म होगी, है समझ। तो ये पद्धति अपनानी चाहिए। बार बार आचार्य क्यों कह रहे हैं, देखो तो सही कितने छंदों से अपन देख रहे हैं, आशा के ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं, विषय भोगों के ऊपर ही प्रहार चल रहा है उनका। क्यों? उनको क्या पड़ी थी ऐसी? क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तव में जीव के दुख का अगर कोई कारण है तो ये आशा, ये इच्छा ही है, और ये इच्छा इन विषय भोगों की होती है। इसको कौन सी और इच्छा होती है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों की जो इच्छा है, ये इसको दुखदाई है, और आचार्य को इतनी करुणा उपजी कि वो बार बार चेताते। और हम इतने ढीठ हैं कि हम चेतना नहीं चाहते, जागना नहीं चाहते, वो जगा रहे और हम जागना नहीं चाहते। देखो एक कहावत है कि कोई सोया हुआ हो ना, उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। क्यों? वो जागा हुआ, वो नाटक कर रहा है सोने का, वो उठेगा ही नहीं। आप खूब कोशिश करिए, जो असली में सोया हुआ है, जिसको आज तक कुछ नहीं पता है, वो तो जाग जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। अरे इतने वर्षों से अपन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सोने का नाटक बंद कर देना चाहिए। क्या है समझ? अभी भी अपन सोने का नाटक नहीं करते, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो लगना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। बाबूजी तो कहते थे 10 लक्षण के प्रवचनों में, क्या 1 इंच भी तो नहीं सर के, 1 इंच भी, कितने 10 लक्षण बना लिए, कितनी अष्टानिकाएं बना ली, 1 इंच भी परिवर्तन नहीं आया जीवन में, तो क्या फायदा फिर उनका? ये भी अष्टानिका है, फिर ये भी अभी समाप्त हो जाएंगे, अगले महीने 10 लक्षण आ जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आ जाएंगे अष्टानिका, फिर 10 लक्षण आ जाएंगे। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। अपन कहते हैं पर्व एटले मंगल काल, पवित्र अवसर, किसके लिए? किसके लिए? हमारा तो पवित्र अवसर आएगा। काल में कोई पवित्रता नहीं होती, कभी नहीं होती। उस काल में जो जीव पवित्रता पाले हुए, उसके लिए वो पवित्र अवसर है। पूरी दुनिया चल रही है उसी टाइम पे। क्या वो 10 लक्षण आते हैं, अष्टानिका आती है, तो क्या हमारे लिए आती है? ये तिथियां तो सभी के लिए तिथियां, तो इन तिथियों से क्या सभी पवित्र हो गए? जो अपना काम कर ले उसके लिए है पवित्र। तो अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम इनको पवित्र अवसर बनाते हैं कि नहीं बनाते। हमारे ऊपर है कि इस काल को पवित्रता कहलाती है या नहीं कहलाती, इसको हम पवित्र कहें या नहीं कहें, पूरा कह देते हैं अपन तो। इसलिए आचार्य देव बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया ये विषय भोगों से बच कर दूर हो, इनको घटा। वो तो छोड़ने की कह रहे हैं, घटा तो अपन बोल रहे हैं, है ना, अपनी भूमिका के हिसाब से। चलिए, हो गया मेरे ख्याल से अर्थ है ना।
काम क्रोध महाभयंकर ग्रह है, इनके वशीभूत भया, कहाँ कहाँ अनर्थ न करे, सारे तो अनर्थ कर डालता है। ये जितनी भी हिंसा होती है, चोरी क्यों करता है जी? वो लत लग जाती है ना भोगों की, तो उन भोगों की पूर्ति करने के लिए, इच्छा की पूर्ति करने के लिए चोरी करता है। नई नई गाड़ियों का शौक के साथ तो गाड़ियां चुराने के लिए गैंग बनी, गाड़ियां चुराते हैं बहुत, अलग अलग तरह के चोर होते हैं ना। कोई तो वो साइबर क्राइम करते हैं, आपको अकाउंट हैक करके और पैसे निकाल लेते हैं, कोई गाड़ियां चुराते हैं, कोई कुछ चुराते हैं, कोई सोना चांदी चुराते हैं, नीचे दबा के रखा तो सुरंग खोद के निकाल के ले जाते हैं। थोड़े दिन पहले आया था जयपुर का किस्सा, कितना 3-4 क्विंटल चांदी नीचे सुरंग खोद करके ले गए, और कुछ नहीं, वो उसी में दिमाग चलता। क्यों? बात तो यह है कि क्यों वो जितनी भी हिंसा हो रही है, क्यों? सारी की सारी हिंसा उन विषय भोगों के लिए है और कुछ नहीं। छोटा सा उदाहरण, अपने दिन भर के काम देख लो ना, ठंडी हवा सुहाती है, अच्छी लगती है, विषय भोग है। उस विषय भोग के पीछे पंखा, कूलर, एसी चलता है, उसमें जीवों का घात होता है कि नहीं? तो वो हिंसा किस वजह से हुई? भोगों के लिए। आप भोजन करते हो, भोजन बनाते हो, है ना, उसमें भोजन बनाने में बहुत आरंभ और बहुत हिंसा, उसके बाद बर्तन आदि धुलते हैं, उसमें भी बहुत हिंसा, आरंभ वगैरह सब होता है। क्यों? तो खाना है, वो भी तो भोग ही है। ये कपड़े पहनते हैं जो अपन, कपड़ों में भी ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना, तरह तरह के, सब भोग ही तो है। यार कपड़े भी कोई भोग है क्या? कपड़े तो जरूरत की चीज है। अरे जरूरत भी तो भोग का ही जरूरत है, और कौन सी जरूरत है बताओ? अभी तो ये लगता ही नहीं अपने को कि इसमें भी कोई विषय भोग हो गया क्या? खाना खाने में भी कोई विषय भोग हो गया क्या? अरे नहीं तो क्या है वो बताओ? जो भी 5 इंद्रिय का विषय है, विषय 5 इंद्रिय का विषय माने वो भोग ही तो है, और क्या है? नहीं, वो विषय है, वो भोग नहीं है। थोड़ा अंतर समझना, विषय में और विषय भोग में क्या अंतर है भाई? 5 इंद्रियों के द्वारा जो जो अपन ग्रहण करते हैं वो तो है पंचेंद्रिय का विषय, लेकिन उसमें राग बढ़ता है, आसक्ति अधिक है, तो वो है भोग। समझ में आ रही है बात? विषय और भोग में अंतर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विषयों के अनुसार प्रवर्तन क्या होता है? पर प्रवर्तन तो अपने भावों के अनुसार जीव करता है, और राग भाव के अनुसार या कुछ भी। कुल मिला के जिस विषय के साथ आसक्ति जुड़ जाए वो विषय भोग कहलाता है। और अपने दिन भर के जो भी काम है, हमारा जो भी परिग्रह कुछ भी है, अब आप सोच लो वो विषय भोग है या नहीं? स्पष्ट रूप से भोग है। क्यों? क्योंकि उन सबके, चाहे कपड़े हो, चाहे भोजन हो, चाहे जो भी घर की अपनी सामग्री हो, जो भी आपने सुख सामग्री जो कहते हैं अपन सुख सामग्री, वो जुटा रखी, वो सब क्या है? वो सारी की सारी भोग है। उनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आसक्ति का कारण ना हो, जो प्रमाद का कारण ना हो। ऐसा भी आता है क्या? जिससे प्रमाद उपजे वो भोग, लगाई जा सकती है वो परिभाषा। जिससे प्रमाद उपजे वो भोग है। और प्रमाद का अर्थ अकेला वो नहीं है नींद आ गई वो प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद है, समझ? ऐसा कोई भी विषय तो सारे ही है ना। वो जैसे अभी बात की दिव्य ध्वनि भी विषय है, कर्ण इंद्रिय का विषय है, आया समझ में? मन का विषय है। अरे श्रुता मन इंद्रिय से करी तो थी बात अपन ने। ये जिनवाणी है, ये किसका विषय? ये मन का विषय है, आंखों का विषय है, सुनने का विषय है। तो भले ये विषय, लेकिन ये भोग नहीं है, इससे आसक्ति नहीं होती। ये तो प्रमाद की नाशक है, ये प्रमाद पैदा करने वाली नहीं। और अगर कोई इसी को अपने कुछ कषाय पोषण का साधन बना ले तो उसके लिए ये भी भोग है समझ? जैसे बहुत से विद्या व्यसनी होते हैं। अभी जैसे अपन देख रहे हैं ना, गुणभद्राचार्य की संस्कृत बहुत जोरदार, तो कोई सिर्फ इस भावना से पढ़े कि नहीं इनके संस्कृत में क्या क्या शब्द है वो मुझे जानना है, या इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कैसा किया है वो मुझे जानना। ऐसे भी तो शोध पत्र होते हैं, ऐसे भी लिखते हैं लोग बात। क्या गुणभद्राचार्य के साहित्य में संस्कृत का सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, कुछ इस तरह का शोध पत्र लिखा जा सकता है। उसमें धार्मिक बात क्या आएगी? उसमें तो कुछ भी नहीं आएगी धार्मिक बात। उसके लिए वो यही ग्रंथ विषय भोग बन जाए। और हम इससे सुखी होने का उपाय ढूंढ रहे हैं, मोक्ष मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो हमारे लिए विषय भोग नहीं है। आया समझ?
विषय तो है ना, विषय तो सभी है भाई। जो भी ज्ञान का विषय वो तो विषय है। बात चल रही है 5 इंद्रिय का विषय, तो जो भी 5 इंद्रिय से ग्रहण होता है वो पंचेंद्रिय का विषय है। लेकिन पंचेंद्रिय का भोग कौन? कि जिन विषयों में आसक्ति हो, जिनके प्रति ग्रद्धता, ग्रद्धता शब्द है ना पाठशाला पाठमाला, ग्रद्धता बढ़े जिन विषयों में, वो भोग, ऐसा समझ। फिर इनकी डिटेल होती है, काम और भोग 2 शब्द आते हैं, है ना। जयसेनाचार्य ने किया वहां पे कौन सी तीसरी चौथी कथा, काम भोग बंधन की कथा। तो वहां पे काम का अर्थ किया स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय, और भोग भोग का अर्थ किया घ्राण चक्षु और कर्ण का विषय। 3 इंद्रियों का विषय वो भोग, और 2 इंद्रियों का स्पर्शन और रसना का विषय वो काम, ऐसा भी अर्थ किया। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से कथन मिलता है। कुल मिला के अपने को ये घटाना चाहिए, लिखा ना, जीव हिंसा असत्य चोरी कुशील बहु आरंभ धन की तृष्णा आदि अनेक पाप किए, काहे के लिए? उन विषय भोगों के चक्कर में आके। वो काम और क्रोध, देखा ना, काम क्रोध रूपी महाभयंकर ग्रहों के वशीभूत होकर ये सारे काम किए। ये विषय कषाय ही अनर्थ के मूल हैं, अनर्थ के मूल हैं। अनर्थ माने सारा दुख कह लो, अपनी दुर्दशा कह लो, वो जो भावी भवों का नाश किया वो कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब अनर्थ है। कुल मिला के इस संसार में रहना ही अनर्थ है। कि और साहब क्या है, क्या हाल है, क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं कर रहे, अनर्थ कर रहे, बैठे बैठे अनर्थ निकाल दो, और क्या किया। अर्थ माने प्रयोजन, अपना प्रयोजन का क्या काम कर लिया आज? जब तक प्रयोजन का काम नहीं करा तब तक अनर्थ ही किया है। आया समझ? ये सब अनर्थ है, और ये सारा का सारा अनर्थ दंड है। ऐसा समझ ले क्या? चलो आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया छंद है, जगत की क्षण भंगुरता। आगे कहे है, जगत की स्थिति क्षीण भंगुर ताही न देखे, ताके भोगनी विषय वांछा हो। क्या कह रहे हैं कि किसको होती भोगों की अभिलाषा वास्तव में? कि जिसने जगत की क्षण भंगुरता को नहीं देखा, जो जगत की क्षण भंगुरता को नहीं देखता या उस पर विश्वास नहीं करता, उसको ही ये भोगों की इच्छा होती। बोलो, जगत क्षण भंगुर है या नहीं? है या नहीं? किसी से भी पूछ लो, सब कहेंगे है। कि वास्तव में है कहना उसी का सच्चा, कि जिसके विषय भोगों से आसक्ति टूटी। कहने को तो सभी कहते हैं, वो तोता कहता है ना, उड़ जाना बिल्ली आएगी, उड़ जाना बिल्ली आएगी, उड़ जाना। बिल्ली आ गई, पिंजरा खोल लिया, पकड़ लिया, तो भी बिल्ली आएगी, उड़ जाना, वही रट लगा रखी। ये की स्थिति हमारी है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्ति घटती नहीं है, और कहते हैं क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। अरे साहब, जगत तो क्षण भंगुर, अनित्य अनित्य सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं है। क्या साथ लेके जाएंगे? कौन क्या लेके जाएगा? तो जब नहीं लेके जाएगा तो तू क्यों फंसा हुआ है? इसका जवाब नहीं। क्यों नहीं इसका जवाब? क्योंकि वास्तव में वो सिर्फ ये कहना सीखा, ये अंदर से उसको ग्रहण नहीं किया। ये ग्रहण करे तो वो टूटनी चाहिए आसक्ति, पूरी तरह नहीं टूटे, थोड़ी तो टूटे। जैसे सम्यक दृष्टि के एकदम से सप्त भय जो अपने को दिखते हैं, भाई ताला वाला तो वो भी लगाता है, ये सब भी होता है, तो क्या भय टूट गया उससे? कि टूटा है, अनंतानुबंधी का तो टूटा। 3 कषाय चौकड़ी जितनी हाथ से बाकी है उतना ही भय बाकी, ऐसा समझना। या जितना उसके क्रोध बाकी है उतना ही भय बाकी है। क्रोध कितना बाकी? की 3 कषाय चौकड़ी का बाकी, तो भय भी 3 कषाय चौकड़ी का बाकी। तो यहाँ ऐसा समझना कि अगर वास्तव में क्षण भंगुरता देखी हो तो उसके थोड़ा तो टूटे। प्रश्न है क्या कुछ आपका? चलिए बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए ना। और नंबर से मुझे ध्यान नहीं, आप तो विषय के हिसाब से बोलिए। हाँ हाँ
हाँ हाँ, ये प्रश्न है आपका। देव की है ना, देव की पूछ रहे हो ना आप, देव की कौन सी परीक्षा करने से चूक गए? हाँ 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 हाँ, देखो वो है ना, हर एक द्रव्यलिंगी पर घटित नहीं होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ चलिए, इसमें क्या है, इसको असल में ये विषय पहले भी आया था, थोड़े दिन पहले आपने कहा था ना, देव भक्ति का अन्यथा रूप, देव भक्ति का अन्यथा रूप वाला जो आपने प्रश्न उठाया था, ये उससे जुड़ा हुआ है। इनका प्रश्न ऐसा है कि वो जो द्रव्यलिंगी को भी अपन ने उसमें शामिल किया, परीक्षा नहीं करते। तो पहली बात तो द्रव्यलिंगी को परीक्षा रहित में शामिल नहीं किया है, द्रव्यलिंगी को शामिल किया धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है, समझ में। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं द्रव्यलिंगी जो परीक्षा नहीं करते, तो वो जो वास्तव में तो द्रव्यलिंगी जो है वो परीक्षा तो करेंगे, क्या द्रव्यलिंगी तो परीक्षा करेंगे। वो बात आप कर रहे हो वो देव भक्ति का अन्यथा रूप वाली बात है कि असल में उनके कौन से गुणों की परीक्षा नहीं हुई। थोड़े दिन पहले जो तुमने बात की थी कि भक्तामर स्तोत्र और वो सकल गए की स्तुति है ना, तो उसमें जो एक तरह से दूसरे दूसरे गुण तो बहुत है, दूसरे गुणों की चर्चा तो बहुत करी। क्या कैसी चर्चा करी? क्यों करते हो भाई, अपने भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? ये हमारे भगवान है इसलिए, ये जैन है इसलिए, कि इन्होंने मार्ग बताया इसलिए नहीं है, वो भी कारण। इनको नमस्कार क्यों किया जाता है, इसका जवाब दिया समंत भद्राचार्य। दोषावरणयोर हानि निश्चेषास्ति शायनात् क्वचिद यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय स्वत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वा अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्य। ऐसा सर्वज्ञ सिद्धि में आता। क्या है अर्थ इसका? कि वास्तव में दोष और आवरण ये दोनों ही दुख के कारण है, ये दोनों ही हीनता के कारण है। टोडरमल जी ने आपको ध्यान हो पहले अधिकार में पूज्य पने का कारण बताया है, उसके अंदर ये दोनों ही बातें लिए। टोडरमल जी सरल भाषा में ले आते हैं उस चीज को कि जगत में पूज्यत्व का कारण क्या होता है और अपूज्यत्व का कारण क्या होता है। कि पूज्य पने का कारण तो वास्तव में राग आदि की हीनता और ज्ञान की अधिकता, ये पूज्य पने का कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो वीतरागता और सर्वज्ञता। और अपूज्य पने का कारण, हीनता का कारण, कि किसी के राग आदि तीव्र हो और ज्ञान कमजोर हो तो वो अपूज्यता का कारण बनता है, निंदा का कारण होता है। और हम इन भगवान को इसीलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि इन्होंने उन दोषों को और उन आवरणों की पूरी तरह से हानि कर दी है। दोष और आवरण है समझ में। दोष जो शब्द है वो लिया राग द्वेष के लिए, आवरण लिया वो ज्ञानावरण आदि के लिए, मैंने ज्ञान की कमी के लिए। तो न इनके ज्ञान की कमी है न इनके रागादि की तीव्रता है। रागादि जिनका पूरी तरह नाश होना चाहिए वो इनके हो गया, ज्ञान जो पूरी तरह से उघाड़ होना चाहिए वो इनके हो गया। इस वजह से हम उनको नमस्कार करते। ऐसी परीक्षा वो नहीं करते है ना। अगर कोई नहीं करता तो आपने दो चीजें इसमें मिक्स कर दी। आपने कहा द्रव्यलिंगी को उसमें शामिल किया, तो पहली बात तो टोडरमल जी ने द्रव्यलिंगी को शामिल नहीं किया उसमें। द्रव्यलिंगी को तो शामिल किसमें किया? धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है ना। मैंने ऐसा कहा था कि वो भी ग्रहित मिथ्यात्व में शामिल है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि ये शब्द थे है ना, उनको परीक्षा रहित में शामिल नहीं किया था। ये भी हो सकता है कि कोई कोई परीक्षा रहित भी हो सकते हैं परीक्षा रहित, लेकिन अमूमन द्रव्यलिंगी जो है, द्रव्यलिंगी कौन? मात्र द्रव्यलिंगी, जो द्रव्यलिंग का यथावत पूरा पालन कर रहे हैं वो, भावलिंग से रहित मात्र द्रव्यलिंगी, वो अमूमन तो परीक्षा रहित नहीं होंगे। परीक्षा तो करेंगे, लेकिन कैसी परीक्षा करेंगे? कह रहे देखो 8 प्रातिहार्य दिख रहे हैं कि नहीं इनके, किसी दूसरे के दिखते हैं क्या है? ऐसा समोसरण किसी और के होता है क्या? ऐसा दिव्य उपदेश किसी और के हुआ क्या? सच की बात कोई और बताता है क्या?
ये इनके असली गुण नहीं थे। या यूं समझ लो 46 मूल गुण, अरहंतों के 46 मूल गुण। उन 46 मूल गुण में से कितनों से पहचान करोगे आप अरहंत की? किनकी वजह से पूज्यता है? अनंत चतुष्टय असली तो वही है, और उन्हीं की वजह से उनकी परीक्षा करके फिर पूज्यपना माने तो उसकी परीक्षा सच्ची। और अगर उसने गजब के अतिशय है, सफेद खून और मल रहित शरीर, निहार नहीं होता, कभी आकाश में गमन होता है, दिव्य ध्वनि गिरती है, चतुर्निकाय के देव आते हैं, और ऐसी जबरदस्त सभा लगती है, ये सब बाहरी लक्षण है। इनसे परीक्षा करके आपने अगर नमस्कार किया तो समझ लेना ये देव भक्ति का अन्यथा रूप है। या अगर इन्हीं से बड़ा माना तो ये गुण भी आएंगे भक्ति में, ध्यान रखना। या आपकी भक्ति में, स्तुति में, पूजा में ये गुण भी आएंगे, क्योंकि आखिरकार मूल गुण है तो ये भी आएंगे। पांचों कल्याणक में जो जो भी होता है वो सब बातें भी आएंगी, उनके शरीर संबंधी बातें भी आएंगी, लेकिन उतने मात्र से मैं पूज्य मानूं, ये देव भक्ति का अन्यथा रूप। इसको कहेंगे कि परीक्षा गलत करी। हाँ, कर सकता है, करता ही है ऐसा नहीं कहना, कर सकता है, शामिल हो सकता है वो परीक्षा रहित में, है ना। द्रव्यलिंगी जो मुनिराज है वो शामिल हो सकता है। वैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे बहुत विचार करते हैं। ऐसी बात नहीं कि विचार नहीं चलता, क्योंकि द्रव्यलिंगी का मतलब है निरतिचार पालन करने वाला 28 मूल गुण, वो ऐसे ही नहीं हो सकता है, समझ। लेकिन संभव तो है, असंभव बात तो नहीं, क्योंकि ग्रहित मिथ्या दृष्टि आखिरकार कुछ भी संभव है, ऐसा इसमें समझना। हाँ, हाँ, देखो इसमें ऐसा है, 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएंगे टोडरमल जी। और ये जो है ना देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये तो पक्का होना ही होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन इतने मात्र से सम्यक दृष्टि हो जाए ऐसा नहीं कह सकते। क्या ये होगा ही होगा, ये पक्की बात। 7 तत्व का श्रद्धान होगा ही होगा, इसको उलांघ करके कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे नहीं होने वाला 3 काल में, ये पक्की बात। लेकिन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया अथवा 7 तत्व का श्रद्धान हो गया तो ये सम्यक दृष्टि हो ही गया, ऐसा नहीं। ये 9वें अधिकार के अंदर आए, माने कहने का। हाँ, 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 नहीं 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 नहीं, देखो वो असल में क्या, वो उस बात से बहुत से लोग क्या है वो स्वीकार करने में अच्छा चाहते हैं। क्या चीज? यार द्रव्यलिंगी मुनिराज को आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि कैसे कह रहे हो? वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि शब्द नहीं जोड़ना चाहते उनके साथ, वो असल में उससे घबराता है। पहले अपनी छेड़ाले के टाइम तुम थे ना, जब चल रही थी कक्षा, वो कॉन्फ्रेंस से चल रही थी, उस टाइम बहुत ऐसा फोन पे सुनते थे तो लोगों को हजम नहीं हुई होगा। बहुत से लोग तो कह रहे ऐसा कैसे कह दिया। तोडरमल जी ने खुद ने लिखा है, अपन ने देखा तो था। ग्रहित मिथ्या दर्शन के इस प्रकरण में ये जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी और ये जो व्यवहाराभासी बताए हैं, इन्हीं में, पेज नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इन्हीं के अंदर तोडरमल जी ने द्रव्यलिंगी मुनिराज का नाम लिया है। शायद सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप के पहले या सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप के पहले ही, कहीं पर दोनों में से किसी जगह के पहले वो दिया, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है वहां पे है। और उस टाइम मैंने ये भी नोट कराया था कि ये देखिए यहाँ पे तोडरमल जी ने प्रयोग किया ग्रहित मिथ्या दृष्टि शब्द का इनके लिए। आया समझ? असल में लोगों को यूँ लगता है कि कुदेव शास्त्र हो तो ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि होगा, तो असल में हाँ। अब पेज नंबर मुझे ध्यान नहीं है, वो उसके मतलब हेडिंग के ऊपर है ये प्रकरण, मुझे इतना ध्यान है। और पेज विषम संख्या में होगा, इतना ध्यान, इस साइड वाला पेज है 217 पर होगा वो। चलिए, तो हाँ
मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी मुनि के ग्रहित मिथ्यात्व के, ये कहाँ पे दी हेडिंग? अच्छा, ये हेडिंग मैंने लिखवाई थी, ठीक है ठीक है। वो मुझे लगा मैंने कि ऐसी हेडिंग छपी भी नहीं है ये, वो नंबर वंबर मुझे ध्यान नहीं रहता है। आप तो हाँ हाँ, उसमें दी होगी हेडिंग। चलिए, 217 नंबर पेज पर है ये चीज। आप लोग भी ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अरे उनके कौन से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र जो आप ग्रहित मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। अरे भैया, ग्रहित मिथ्या अकेला कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से नहीं चलता, ये बात पहले भी देख चुके हैं अपन। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये सब मूर्ता है, पूरे कुदेव के आधार से चले ऐसा नहीं है। सच्चे देव के पास आके भी देव मूर्ता बन सकती है, ये बात करिए पहले भी अपन ने। सच्चे गुरु के पास भी गुरु मूर्ता बन सकती है। सच्चे धर्म मिलने के बावजूद लोक मूर्ताएं चलती रहती हैं। तो ग्रहित मिथ्यात्व का लेना देना अकेले कुदेव आदि से नहीं है, ठीक है ना? हाँ चलिए, समय आज थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ये जो छंद है ये तो अपन कल देखेंगे इसको। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी